राजस्थान एसआई के जो फिजिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जो उनका एक मेन इवेंट है चिनअप्स का, उस इवेंट को लेकर आज आप सभी स्टूडेंट सामने मैं ऑनलाइन आया हूँ। चिनअप्स के अंदर वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है और इसमें 7 चिनअप्स सभी स्टूडेंट्स को निकालनी होती है। तो चिनअप्स को भी मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट, पोजीशंस के आधार पर चिनअप्स 2 तरह से निकालनी होती है, एक ब्रॉड पोजीशन में, एक नियर पोजीशन में, यानी एक ब्रॉड से पकड़ के और एक पोल को नजदीक से पकड़ के। तो इसी बीच में मैं अपने विराम देते हुए, अगर किसी भी स्टूडेंट को लॉन्ग जंप में, चिनअप में, अपने किसी भी इवेंट में अगर प्रॉब्लम आ रही है शॉर्टपुट के अंदर, 100 मीटर स्प्रिंट के अंदर, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी वीडियोज है, उनका मैंने लिंक दे रखा है, तो आप उन वीडियोज को जाके देख सकते हैं और अपने इवेंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। चलो हम दोबारा अपने इवेंट पे आते हैं। तो ब्रॉड एंड नियर, तो ब्रॉड पोजीशन होती है, आपको पोल को हमेशा अपने शोल्डर से बाहर से पकड़ना होता है, और जो नियर पोजीशन होती है उसमें बिल्कुल अपने शोल्डर के बराबर से पोल को पकड़ना होता है, जैसा कि मैंने चित्र में दिखा रखा है। इस तरह से ये ब्रॉड पोजीशन है और ये नियर पोजीशन है। पोजीशन मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। अब जो सेकंड पॉइंट है बी, कि चिनअप्स कैसे लगाएं। पोजीशन से आपने इनको पकड़ लिया, अब उसके बाद क्या करना होता है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रॉड में पकड़ने के बाद भी वो कोशिश करते हैं पूरे हैंड्स को ऊपर ले जाने की। हमको क्या करना है, ब्रॉड पोजीशन के अंदर सिर्फ शोल्डर्स को ऊपर लेके जाना है। जब हम शोल्डर्स को ऊपर खींचेंगे बीच में से, तो गर्दन ऊपर जाएगी और अपने आप हमारी चिनअप निकल जाएगी। बॉडी का और कोई भी पार्ट मूवमेंट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको शोल्डर्स को मूवमेंट करके और ऊपर लेके जाना है। ये तो ब्रॉड पोजीशन हो गई। नियर पोजीशन में क्या करना है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, नियर से पकड़ने, नजदीक से पकड़ने के बाद भी अपनी जो एल्बो होती है इस तरह से आपने पकड़ा और इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इस तरह से। तो बाहर निकालने से क्या, फिर बॉडी ऊपर जा नहीं पाती। तो आपको क्या करना है, नियर पोजीशन के अंदर इस तरह से आप नजदीक से पकड़ेंगे और बॉडी को बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर लेकर जाना है। तो इसका आप सभी स्टूडेंट्स खासकर ध्यान रखें, ये नजदीक से बिल्कुल इस तरह से ऊपर लेके जाना है। यह वही चिनअप्स निकालने का तरीका कि चिनअप्स कैसे लगाएं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि चिनअप्स को हम बढ़ाएं किस तरह से कि हमारी चिनअप्स इंक्रीज हो जाए। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है, डेली 3 सेट्स निकालने हैं चिनअप के। जिन स्टूडेंट से एक भी नहीं निकल रही वो क्या करेंगे, जैसे मैंने यहां पर लेकर गया, वो 1 मिनट तक सिर्फ आपको पोल के लटके रहना है, स्टॉप वॉच लगा के। उसके बाद में जो सेकंड सेट होगा उसमें आपको 50 सेकंड तक होल्ड रहना है लटक के। जो थर्ड सेट होगा उसमें 40 सेकंड तक होल्ड रखना है। सेकंड डे आप क्या करोगे, आपको 1 मिनट तक ऊपर जाके, जैसे हाथों से पूरी ताकत लगाओ, ऊपर जाके किसी फ्रेंड से ऊपर हो जाओ या कैसे ऊपर हो गए, उसको ऊपर होकर होल्ड रखना है। वो 3 सेट्स होंगे, फिर 50 सेकंड, फिर 40 सेकंड। नेक्स्ट डे इसी तरह से आप स्टॉप वॉच में टाइम बढ़ाते जाएंगे। और उसके बाद में जब आपकी चिनअप आने लग जाए, या जिन स्टूडेंट्स की चिनअप आ रही है, जैसे किसी स्टूडेंट के मान लो कि 3 चिनअप आ रही है, तो फर्स्ट सेट में उसको 3 चिनअप निकालनी है। सेकंड सेट में 2 चिनअप आएगी, कन्फर्म है। जब आप 30 सेकंड का रिलैक्स करके दोबारा चिनअप निकालोगे तो 2 चिनअप्स कन्फर्म आनी चाहिए। और 3 सेट के अंदर तीसरे सेट में 1 चिनअप आनी ही चाहिए, कन्फर्म। चाहे आपको कितनी ताकत निकालनी पड़े, कितने ताकत लगानी पड़े, आपको पैरों को कितना खींचना पड़े, पूरी ताकत लगा के आप 1 चिनअप निकालेंगे। इस तरह से अगर आप अपनी साइकोलॉजी को सेट करेंगे, अपने माइंड सेटअप करेंगे, तो आप आराम से चिनअप निकाल पाएंगे। और उसकी फिर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, तो इससे आपकी चिनअप्स इंप्रूव हो जाएगी। फिर भी मान लो किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, चिनअप नहीं निकल पाती है, तो दूसरा तरीका होता है प्रॉपर क्लोज हैंड पुशअप्स। जो ब्रॉड पुशअप होती है वो हमेशा चेस्ट के लिए होती है, चेस्ट को बाहर निकालने के लिए होती है। जो क्लोज पुशअप होती है, क्लोज हैंड, वो चिनअप्स को इंप्रूवमेंट के लिए और हमारे बाइसेप्स के इंप्रूवमेंट के लिए होती है, बाइसेप्स की स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए होती है। आप कोशिश करिएगा जब आप क्लोज हैंड पुशअप निकालेंगे, इस तरह से फ्लोर पे हाथ रख के, बिल्कुल पॉडी को सीधी नहीं करना है, एल्बो को थोड़ा सा फोल्ड रखना है और बिल्कुल
नीचे नहीं जाना, इतने पे होल्ड करना है। और इस तरह से जब आप इसको निकालेंगे क्लोज हैंड के अंदर, तो इससे आपके आराम से सिनेप्स में इंप्रूवमेंट होगा और आपकी जो बाइसेप्स है या आपके हैंड्स है उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और इसके भी 20-20 के 3 सेट्स करने हैं स्टार्टिंग के अंदर, और फिर स्टेप बाय स्टेप इनको आप बढ़ते जाएंगे। अगर उसके बाद में जब आप 20-20 के सेट करोगे, एक सेट किया आपने, फिर आपको 40 सेकंड उसको होल्ड करना है, जैसे बिल्कुल नीचे चले गए और इस तरह से होल्ड करना है। आपके घुटने फ्लोर पे टच नहीं होंगे, पेट भी टच नहीं होगा और हवा में रहना है, हाथों को जमीन पे टच करके, और चेस्ट भी फ्लोर के टच नहीं होगी, इसका ध्यान रखना है। और फिर होल्ड करेंगे और 3 सेट्स लेंगे, 60 सेकंड, 80 सेकंड, 120, इस तरह से डेली आपको बढ़ाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। और एक बात और मैं जो बीच में बताना भूल गया था कि आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि ये जो आप सीधा निकालते हो इसको, तो इसको प्रॉपर निकालनी है। इसको मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके हेड्स मूवमेंट करते हैं नियर पोजीशन में और ब्रॉड पोजीशन में आपके शोल्डर्स मूवमेंट करते हैं। और ये जो हमारा यहाँ से जॉइंट है इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है। कुछ स्टूडेंट क्या इसको फोल्ड करते हैं, यू कर देते हैं या यू कर लेते हैं, ये नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये जितना मजबूत होगा उतनी आपकी चिनअप्स आराम से निकलेगी। ये मेरे द्वारा दी हुई जानकारी मुझे लगा सफिशिएंट होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आती है, अगर चिनअप्स नहीं इंप्रूव होती है, तो वो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो मेरी ट्रेनिंग को आके ज्वाइन कर सकते हैं। 26 तारीख से मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जिनके एडमिशन अभी से चालू है। 40 स्टूडेंट्स की मैंने लिमिट बनाई है कि मुझे लगता है कि वो 40 स्टूडेंट्स से ज्यादा एक साथ शायद ट्रेन नहीं कर पाऊंगा स्टूडेंट्स को, इसलिए मेरा बैच 40 स्टूडेंट्स से रहेगा। और जो स्टूडेंट्स पहले आएंगे उन्हीं को सिलेक्शन होगा। बाद में अगर 40 स्टूडेंट्स कंप्लीट होने के बाद आते हैं तो सॉरी मैं उनको शायद नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। तो 26 तारीख से पहले जो भी स्टूडेंट आ सकते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, क्योंकि 26 के बाद में सिर्फ आपको 15 डेज बचेंगे और 15 डेज आपके ऐसा के फिजिकली चाहिए। जो चाहे पहले से प्रैक्टिस कर रहा हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो तो आगे ज्वाइन कर सकता है। और अगेन आप सभी स्टूडेंट को एक बात और बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट से कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती, आपकी अदर साउंड्स आते रहते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ये सेटअप करने के लिए सिर्फ बहुत कम टाइम बचा था। सिर्फ मैंने 5 to 10 डेज पहले ये सेटअप किया है। और मैंने आप ऐसा कि फिजिकल भी बहुत नजदीक आ रहा, मुझे लग रहा था कि भाई जल्दी से डेट आ जाएगी आपकी और फिजिकल भी फरवरी में हो जाएगा। तो मैंने सेटअप लिया और जल्दबाजी के अंदर इतना बड़ी सेटअप मैं नहीं कर सका। मैंने घर में सेटअप कर रखा है जहां पर बाहर की आवाजें भी आती रहती है, कमरा पूरा बंद रहता है और जैसे कमरे को खोलता हूँ तो बच्चों की आवाजें आनी चालू हो जाती है। बच्चे वगैरह जो फैमिलीज है, फैमिली के अंदर मेरे पेरेंट्स वगैरह उनकी आवाज आने जाती है। तो रूम को क्या मैं क्लोज रखता हूँ तो इससे प्रॉपर आवाज नहीं आ पाती। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा सेटअप कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि अभी जरूरी है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना जरूरी है, इसलिए मैंने फटाफट जैसे मेरे से हो सका फ्रेंड से मैं बोर्ड लेके आया, एक फ्रेंड से मैं ये कैमरे का सेटअप लेके आया। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज करी। एक फ्रेंड के पास माइक पड़ा था छोटा सा, पता नहीं किसका है, सही बोट का किसका है, 700-800 रुपए का होगा। ये मैंने लिया और सिंपल एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स क्षमा मांगता हूँ। फिर भी किसी स्टूडेंट प्रॉब्लम आती है, कुछ अगर मेरी आवाज समझ में नहीं आती है तो मुझे कॉल करके भी जानकारी ले सकता है। अगेन आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज जितना हो सके इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।